नामचीन होटल में छात्रों से मारपीट। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने। ये छात्र ना तो होटल में उपद्रव मचाने पहुंचे थे और ना ही मुफ्त का खाना खाने। दरअसल जबलपुर की मशहूर होटल शॉन एलिजे में इन छात्रों ने अपने सीनियर्स को फेयरवेल पार्टी दी थी, पर इन छात्रों को इस बात का जरा भी अनुमान नहीं था कि इतना पैसा जोड़कर इतनी महंगी होटल में पार्टी उनको ही भारी पड़ने वाली है। आप भी कभी छात्र रहे होंगे और आपने भी स्कूल कॉलेज की पढ़ाई की होगी। यदि हम अपने समय को याद करें तो ऐसे होटल में जाकर समोसे और कोल्ड ड्रिंक की पार्टी भी पूरी क्लास के साथ करना हम सबके बजट के बाहर होता था। हालांकि आपने और हमने सभी ने इस तरह की पार्टियां सभी से पैसे जोड़कर या कंट्रीब्यूशन लेकर की होगी। बदलते जमाने के साथ कॉलेज और स्कूलों की कैंटीन में होने वाले गेट टुगेदर अब आलीशान होटल्स तक पहुंच चुके हैं। पर क्या हो जब सीनियर्स को विदाई देने के लिए आयोजित की गई पार्टी में सीनियर्स और जूनियर्स दोनों की पिटाई होटल कर्मचारी ही कर दें? ऐसा ही एक मामला जबलपुर में सामने आया है, जिसमें ज्ञान गंगा कॉलेज में पढ़ने वाले छात्रों ने शॉन एलिजे के कर्मचारियों पर मारपीट के आरोप लगाए हैं। छात्रों ने बताया कि वे अपने सीनियर्स को विदाई देने के लिए एक गेट टुगेदर आयोजन करने के लिए होटल पहुंचे। ये छात्र अपने सीनियर्स को कॉलेज छोड़ने से पहले एक ऐसी यादगार शाम देना चाहते थे जिसे वे हमेशा याद रख सकें, लेकिन इस घटना के बाद तो वे शाम को कभी भी नहीं भूल पाएंगे, क्योंकि शायद इन्होंने एक गलती कर दी। इन्होंने शहर की ऐसी होटल को चुना जिसके लिए छात्र ग्राहक न होकर दबंगई की भड़ास निकालने का जरिया थे। तभी तो ग्राहकों को भगवान समझने वाले व्यापारियों से परे इस होटल के कर्मचारियों ने विवाद होते ही सीनियर्स और जूनियर्स सभी को होटल का मुख्य द्वार बंद कर तब तक मारा जब तक कुछ छात्रों के हाथ पैर नहीं टूट गए। तिलवारा थाने में शिकायत करने पहुंचे छात्रों के अनुसार किसी सीनियर छात्र के द्वारा होटल में सिगरेट पीने से यह विवाद शुरू हुआ था, पर हजारों रुपए खर्च कर बुक किए गए होटल के कर्मचारियों को यह बात इतनी नागवार गुजरी कि उन्होंने लोहे की रॉड सहित बेसबॉल के डंडों से छात्रों के ऊपर ताबड़तोड़ हमला कर दिया। इस हमले के बाद जहां लगभग आधा दर्जन छात्रों को गंभीर चोटें आई हैं, तो वहीं एक छात्र के हाथ पैर फ्रैक्चर हो चुके हैं, जिसके कारण आज वह अस्पताल में भर्ती है। फेयरवेल पार्टी का हम लोग का वो चल रहा था, आफ्टर पार्टी थी शॉन में, तो हम दोस्तों के बीच में कुछ वार्तालाप हुई जिसमें हम सब वहाँ पे बातचीत कर रहे थे। हम लोग वहाँ पे करीबन 70 लोग थे, जो हम लोग कॉलेज के थे, हम लोग 70 लोग थे। तो हम लोग की बात चलते चलते वहाँ उस वार्तालाप में होटल मैनेजमेंट और उनके साथ वाले वहाँ बीच में इन्वॉल्व हो गए। वार्तालाप होते होते थोड़ी बहुत गाली गलौज हो, हमारा और हमारे सीनियरों के बीच में थोड़ी सी कहा सुनी हो गई थी। तो हम आपसी थे, हम लोग एक कॉलेज के थे, तो उसके बीच में हम लोगों से थोड़ी सी बात बहस हो गई थी। उसमें जो होटल वाले थे वो इन्वॉल्व हो गए। वार्तालाप करते 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 होटल पक्ष एकदम से हावी हो गया, एक दूसरे के ऊपर हाथ चलने लगे। हम लोगों ने भी अपने बीच बचाव पे एक दूसरे को बचाने की कोशिश करी। जैसे ही हम वहाँ से बच के भागे, हम बाहर निकले तो बाहर पूरे गेट लगा दिए गए थे और पूरे जो होटल मैनेजमेंट का स्टाफ था, शेफ्स हो गए, मैनेजर्स हो गए, और भी सारे जितने भी लोग थे, उन लोग सब बेसबॉल लेके आ गए हम लोगों को मारने। मैं गाड़ी में बैठ के बाहर जा रहा था, उतने में तब तक उन्होंने गेट लगा दिया, जाने की जगह भी नहीं दी, और मेरे को 5 लोग इकट्ठे बेसबॉल मार रहे थे। मैं गिरा हुआ था, मेरे दोस्त बचा रहे थे। मेरे सारे दोस्तों को चोट आई है, मेरा पैर टूट गया है और मेरे पैर में भी लग गई है और मेरे हाथ में भी लग गई है, मेरी कमर में भी है, मेरे हाथों में लगी हुई है। ये मैं अपने हाथों से सर बचा रहा था अपना, ऐसे करके गिरने के बाद मेरे को सिर्फ सर ऐसा लग रहा था कि उन लोग मेरी जान लेना चाहते हैं। इस किस्म से सर मेरे को एक लड़के को 5 लोग बेसबॉल मार रहे थे, 5 लोग मेरे को अकेले को मार रहे थे। तो सर इतना कौन सा बड़ा अपराध हमने किया? होटल मैनेजमेंट का पूरा स्टाफ था, होटल इसमें पूरी तरीके से इन्वॉल्व है, शॉन एलिजे। अब सवाल ये उठता है कि इस विवाद में होटल प्रबंधन को अपना बल प्रयोग करने की जरूरत क्यों पड़ गई, और यदि स्थिति बल प्रयोग करने की हद तक पहुंच गई थी तो होटल प्रबंधन द्वारा पुलिस को सूचित क्यों नहीं किया गया? क्यों कानून को अपने हाथ में लिया गया? क्या इसकी वजह से होटल कर्मचारियों के ऊपर उनके रसूखदार मालिकों का हाथ होना है?
जिसकी वजह से इन्हें कानून का डर ही नहीं है? क्या इस होटल में आए दिन नेताओं, अधिकारियों और रईस जादों की महंगी महंगी पार्टियों के आयोजन होने की वजह से छोटे मोटे ग्राहकों की कोई वैल्यू नहीं है? इस मामले में पुलिस ने होटल के अज्ञात कर्मचारियों के खिलाफ धारा 294, 323 और 34 के तहत मामला कायम कर लिया है। हमने जब घटना के संबंध में होटल मैनेजमेंट से बात करनी चाही तो बेशर्मी का लिबास ओढ़े इस होटल के मैनेजमेंट ने अपना पक्ष रखने से भी इनकार कर दिया, क्योंकि कहीं ना कहीं इन्हें भी ये भरोसा है कि इनके रुपयों की ताकत पुलिस और प्रशासन के सर चढ़कर बोलेगी और इन पर कोई कार्यवाही नहीं होगी। पुलिस को सूचना लगी थी कि सोन एलिजा में कुछ वाद विवाद हो रहा है। तत्काल थाना तिलवारा से पुलिस का बल वहां पहुंचा तो मामला वहां शांत हो गया था और किसी के द्वारा भी रिपोर्ट नहीं की गई। आज अभी कुछ समय पूर्व ही कुछ ज्ञान गंगा कॉलेज के बच्चे आए हुए हैं। उन्होंने बताया है कि इनका कोई फंक्शन वहां इन्होंने ऑर्गेनाइज किया था सोन एलिजा होटल में। आपस में वाद विवाद हुआ और वाद विवाद के बाद इनका सोन एलिजा प्रबंधन से भी वाद विवाद हुआ। इस तरह की ये रिपोर्ट कर रहे हैं और मारपीट होने की बात भी बता रहे हैं। इसकी संपूर्ण मामले की जांच की जा रही है और इसमें जो भी दोषी होगा उनके विरुद्ध वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। इसलिए अगर आप अपने खुशी के पल को यादगार बनाने के लिए किसी बड़े होटल में ऐसा आयोजन करने का प्लान बना रहे हैं तो एक पल के लिए रुकें और सोचें कि क्या इन बड़ी होटल्स के सामने आपके खुशियों के इन पलों की कोई अहमियत है।